दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सप्लोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। आखिर उत्तर प्रदेश पुलिस अतीक के बेटे असद और उसके एक साथी को मार गिराने में कामयाब हो गई। देख सकते हैं कि कैसा भोला भाला चेहरा है ये। कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई में भी टॉपर रहा है और ये शूटर बन गया। ये कब शूटर बना, इसकी कहानी तो अलग है, लेकिन ये कहते हैं कि इसको बिगाड़ने में इसके बाप का हाथ है। जब इसकी मां ने हस्तक्षेप करके कहा था कि बेटे को इस मामले में मत लेकर आइए, तो बाप ने ये कहा था कि शेर का बच्चा है, शेर का बच्चा शेर ही रहता है। इस तरह से ये बाप के जो प्रोत्साहन पर ये टॉपर से शूटर बना है और इसके साफ वीडियो जाहिर हुई है। वहाँ से देखिए पूरी। ये माफिया अतीक कभी ऐसी अच्छी बातें भी किया करते थे, सुनिए गौर से। राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके थे, वो छात्र सभा, युवजन सभा, सबसे कम उम्र के ये राज्यसभा मेंबर हुए और पूरे हिंदुस्तान में सबसे कम उम्र के ये इनाम पाए हैं इमरान प्रतापगढ़ी साहब। इतनी कम उम्र में कोई यश भारती नहीं पाता। यश भारती शायरों की बात मैं ना करूंगा, उनसे कोई कंपैरिजन में नहीं कर रहा हूं। शायर तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े बड़े हुए हैं जो काबिल एहतराम हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान वहां तक पहुंच गए, लेकिन ये इनाम पाने का सिलसिला और यश भारती पाने का सिलसिला, सम्मानित होने का सिलसिला, ये सब 50 साल के बाद शुरू होता है। इमरान साहब, आप तो बहुत स्पीड में चल रहे हो और रफ्तार बहुत तेज है। आपने तो सबसे कम उम्र में यश भारती पाया, सबसे कम उम्र में ये राज्यसभा में गए। इसलिए अब दोनों का रुझान स्कूल की तरफ है, इदारे की तरफ है। हम इसकी बधाई देते हैं, इसकी मुबारकबाद देते हैं। हमारे कमाल अख्तर साहब भी माशाल्लाह कई स्कूल चला रहे हैं। अभी कोई लड़कियों का भी आप इंटर कॉलेज बना रहे हैं, लड़कियों का भी इंटर कॉलेज बना रहे हैं। कई इदारे इनके चल रहे हैं और इमरान प्रतापगढ़ी ने भी जमीन तैयार रखा है। बहुत जल्दी उद्घाटन होने वाला है और उद्घाटन होगा, हम लोग आएंगे, आप भी चल के आना। एक नेक काम होने जा रहा है, एक बड़ा इदारा लड़कियों का डिग्री कॉलेज इमरान प्रतापगढ़ी अपने गांव में खोलने जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। और हम आपसे भी कहेंगे, बुजुर्गों, नौजवानों, यहां बहुत से ऐसे लड़के हमें दिखाई दे रहे हैं, नौजवान जो अभी तालीम हासिल कर रहे हैं, चाहे वो कहीं भी कर रहे हों, मदरसों में कर रहे हों, स्कूलों में कर रहे हों, लेकिन वो भी तालीम हासिल कर रहे हैं। हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों के लिए कुछ कर सको न कर सको, अपना एक टाइम का पेट काट लेना, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा देना, इससे बड़ी मोहब्बत आप अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकते। अपने बच्चों को तालीम दिला देना, यह तालीम ही थी जो इमरान आज मंच जो बैठे हैं हम आपसे अवगत कर रहे हैं। और हम आपसे कहना चाहेंगे कि मैं 5-5 मरतबा विधायक रहा, सांसद रहा, अल्लाह ताला ने इज्जत दिया, शोहरत दिया, उसका लाख लाख शुक्र है। लाठी में भी ताकत दिया, लेकिन अगर कहीं मुझको एहसास होता है अपने अंदर अगर कमी, तो यकीन मानिए, दिल से कह रहा हूं, इल्म की कमी एहसास होती है। और मैं बहुत सी जगह एहसास से कमतरी का शिकार हो जाता हूं, बहुत सी जगह एहसास से कमतरी का शिकार हो जाता हूं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि वो दिन आपके बच्चे न देखें। और याद रखना, इल्म इसलिए हासिल नहीं किया जाता कि डिग्री लेके जाएंगे नौकरी मिल जाएगी। ना भी अगर नौकरी मिलेगी, ट्रक भी अगर चलाओगे, जाके टैक्सी भी अगर चलाओगे और आप पढ़े लिखे होगे, आपके पास इल्म होगा, तो याद रखना, इल्म वो चीज है कि जो हर कदम पे दिन में कई दफे आपको इज्जत दिलाती है, आपको सम्मान दिलाती है। इल्म के अंदर वो ताकत है। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ा लेना। जहां तक आज इस मौके की बात है, हम तो इमरान साहब, अब वो कहानी भी देखिए जो अतीक की एक गलती ने उसकी पूरी दुनिया बर्बाद कर दी। उसके बेटे का इनकाउंटर हुआ और 4-5 लोग और मारे गए हैं। इलाहाबाद की सड़कों पे दिन दहाड़े खुलेआम एक गाड़ी से उतरे राजू पाल को अतीक के गुंडों ने भून दिया, जिसमें उसके बेटी भी तस्वीरें कैद हुई। साफ जाहिर था उसके अंदर बेटा उस हाथ में गन लिए हुए उसमें मारने की कोशिश कर रहा है और उसके ऊपर गोलियां बरसा रहा है, जबकि और गुंडे भी गोलियां बरसा रहे थे। इसी को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार देश में आई और उन्होंने कहा था कि हम गुंडों को मिट्टी में मिला देंगे। और जो कार्रवाई हुई उस पर भी अब एक झलक मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से इनकाउंटर। आपको बताता हूं कि आखिर कौन सी जगह, किस जगह पर यह एनकाउंटर हुआ,
किस जगह पर इस पूरे एनकाउंटर को अंजाम दिया गया? उत्तर प्रदेश का झांसी कहां है? आप बिहार में रहते हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं, राजस्थान महाराष्ट्र में रहते हैं, तो देखिए यह उत्तर प्रदेश का नक्शा आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के नक्शे में नीचे की तरफ आप देखिए झांसी दिख रहा है, बुंदेलखंड का इलाका, और झांसी में है परीक्षा डैम। इस परीक्षा डैम पर एनकाउंटर हुआ है, जो झांसी से बताया जा रहा है 7 किलोमीटर की दूरी है, थोड़ा आउटर में पड़ता है परीक्षा डैम। यहां पर यह एनकाउंटर, जरा ये उसके बाद की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। एनकाउंटर के बाद उसके शव को एंबुलेंस में लाकर रखा गया है। ये वो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। अब एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। जब एनकाउंटर साइट पर दोनों ढेर हो गए, उसके बाद वहां मौके पर पुलिस पहुंची है। ये आप देखिए, पुलिस पहुंची, पुलिस ने कफन में लपेटा। अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इस पूरे एनकाउंटर को अंजाम कैसे दिया गया। इस पूरे एनकाउंटर को अंजाम देने के पीछे कौन सी टीम काम कर रही थी, वो भी आपको बताऊंगा। पहले देखिए जरा कैसे हुआ यह एनकाउंटर। पूरा ऑपरेशन मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। किस जगह पर, कौन सी साइट पर किसने गोली चलाई, एक एक बुलेट कैसे कहां से चली, आपको दिखा रहा हूं। यह बाइक पर आपको दो लोग नजर आ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। बाइक पर जो दो लोग नजर आ रहे हैं, असद और गुलाम बाइक पर सवार थे। सामने आप देख रहे हैं योगी की पुलिस ने सामने से आकर उन्हें रोका। हुआ यह कि झांसी में छिपा था अतीक का बेटा असद। यूपी एसटीएफ को असद की पूरी लोकेशन मिल गई थी कि झांसी में किस जगह पर छिपा है। ठीक 11:30 बजे असद की लोकेशन का पता चला। असद के साथ शूटर गुलाम भी मौजूद था, देख रहे हैं आप। असद और गुलाम एक साथ बाइक पर सवार थे। झांसी के परीक्षा डैम इलाके में ये दोनों छिपे हुए थे और इनपुट मिलने के बाद एसटीएफ ने एक प्लान बनाया और इस प्लान बनाने के साथ ही देखिए उसके आगे क्या हुआ। यह है प्लान के बाद 12 बजे एसटीएफ की टीम ने असद को पूरी तरह से घेर लिया। असद और गुलाम दोनों तरफ से घिर चुके थे। दिल्ली से ही एसटीएफ असद का पीछा कर रही थी। असद बार बार अपनी लोकेशन बदल रहा था, 7-8 ठिकाने बदल चुका था, लेकिन एसटीएफ झांसी में एसटीएफ ने दोनों को घेर लिया। यूपी एसटीएफ ने कहा, 3 बार कहा असद से कि तुम सरेंडर कर दो तो जान बच जाएगी, लेकिन उसके बाद देखिए अतीक के बेटे असद ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। यूपी एसटीएफ ने फायरिंग का जवाब देना शुरू कर दिया। करीब 23 मिनट तक दोनों तरफ से फायरिंग होती रही। परीक्षा डैम इलाके में 40 राउंड गोलियां चली हैं, थोड़ी बहुत नहीं, 40 राउंड गोलियां चली हैं। असद के साथ गुलाम भी फायरिंग कर रहा था पुलिस के ऊपर और इस फायरिंग के बाद यह हुआ। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, बाइक पलट गई, असद भी जमीन पर पड़ा था और गुलाम भी। दोपहर 12:30 बजे मुठभेड़ में असद ढेर हो गया था। असद के साथ शूटर गुलाम भी मारा जा चुका था। असद ने सफेद कुर्ता पैजामा पहन रखा था, हवाई चप्पल पहने, असद के हाथ में पिस्तौल भी थी। परीक्षा डैम का इलाका बेहद सुनसान इलाका है। डैम के आसपास काफी झाड़ियां भी हैं। एनकाउंटर वाली जगह पर एक बाइक थी जो आप देख रहे हैं, बिना नंबर प्लेट की डिस्कवर बाइक। दोनों के पास से पुलिस ने हथियार बरामद किए हैं। बाइक की दूसरी तरफ आपको जो नजर आ रहा है वो गुलाम है। गुलाम ने काले रंग की टी-शर्ट पहन रखी थी। असद और गुलाम दोनों के पास मोबाइल थे, दोनों के पास नए मोबाइल और सिम थे। बताया जा रहा है कि जैसे ही असद लोकेशन बदलता था, सिम बदल लेता था। 48 दिन से गुलाम और असद फरार थे। उमेश पाल मर्डर केस में दोनों की तलाश एसटीएफ कर रही थी। दोनों पर 5-5 लाख का इनाम भी घोषित किया गया था। की कहानी मैं आपको बताता हूं। एनकाउंटर हो गया, असद की बॉडी वहां पड़ी थी, उसके बाद उसकी बॉडी को उठाया गया और गुलाम की बॉडी, ये आप देख रहे हैं, ये असद को उठाया गया। ये आप देख रहे हैं असद को उठाया, पुलिस मौजूद थी वहां, आप देख रहे हैं एम्बुलेंस मंगाई गई और वहां उसके बाद ये असद सफेद कपड़ों में जो नजर आ रहा है, एम्बुलेंस में रखी गई इसकी बॉडी, और उसके बाद गुलाम की बॉडी भी एम्बुलेंस में रखी गई और दोनों की बॉडी को नजदीकी अस्पताल ले जाएगा। अगली तस्वीर दिखाई, एक और तस्वीर है, ये आप एम्बुलेंस देख रहे हैं। एम्बुलेंस फौरन अस्पताल पहुंची जहां इसका पोस्टमार्टम हुआ। ये उस अस्पताल की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। एनकाउंटर के बाद अस्पताल लाया गया और अस्पताल में दोनों का पोस्टमार्टम कराया गया। कहां पोस्टमार्टम हुआ ये आपको बताऊंगा, जिसमें गुलाम
और असद दोनों शामिल हैं। पोस्टमार्टम झांसी में हुआ है, दोनों की डेड बॉडीज आप देख रहे हैं। झांसी मेडिकल कॉलेज में असद का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के लिए 2 डॉक्टर्स का पैनल था। पोस्टमार्टम प्रक्रिया की पूरी वीडियोग्राफी की गई है। असद के साथ ही गुलाम का भी पोस्टमार्टम किया गया है। पोस्टमार्टम के बाद बॉडी सौंप दी जाएगी और असद के नाना और मौसा शव लेने जाएंगे। दोनों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है फिलहाल, और इस वजह से नाना को और उनके रिश्तेदारों को यह शव सौंप दिया जाएगा। इतना ही नहीं, असद जब एनकाउंटर के दौरान असद ने गोली चलाई तो असद के हाथ में पिस्तौल थी। वो पिस्तौल मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं, ये असद का हाथ है और ये पिस्तौल जो आप देख रहे हैं, ये असद के हाथ में पिस्तौल थी। ये विदेशी पिस्तौल बताई जा रही है। इस पिस्तौल से असद ने फायरिंग की थी। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये है वॉल्थर P88 पिस्टल। मुठभेड़ की जगह से वॉल्थर P88 बरामद हुई है। डॉन के बेटे असद के हाथ में वॉल्थर P88 पिस्टल थी। वॉल्थर P88 पिस्टल जर्मनी में बनाई गई थी, यानी मेड इन जर्मनी पिस्टल है। वॉल्थर P88 की रेंज 60 मीटर होती है। पिस्टल में 15 राउंड वाली बॉक्स मैगजीन लगती है। P88 में एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है। सेमी ऑटोमेटिक का मतलब है जब आप फायर करेंगे तो हर बार आपको इसे लोड करना पड़ेगा, उसके बाद आप फायर कर सकते हैं। ऑटोमेटिक पिस्टल जो होती है उसे आपको बार बार लोड नहीं करना पड़ता, एक बार में आप एक साथ फायर कर सकते हैं। लेकिन सेमी ऑटोमेटिक ज्यादा पसंद की जाती है। ऑटोमेटिक में खुद से फायर का खतरा ज्यादा होता है। ऐसे में पिस्टल खुद को ही नुकसान पहुंचा सकती है। वॉल्थर P88 पिस्टल साल 2000 में बंद कर दी गई थी। उत्तर में बुलडॉग रिवॉल्वर लॉन्च हुई थी और इंग्लैंड में फिलिप वेबले एंड सन्स ने बनाई थी। ये बुलडॉग को पॉकेट रिवॉल्वर भी कहते हैं। छोटी होती है, आसानी से जेब में आ जाती है। साइज इतना छोटा होता है कि आप इसे जेब में रख सकते हैं। बुलडॉग एक डबल एक्शन रिवॉल्वर होती है और इस रिवॉल्वर की रेंज 18 मीटर के करीब है। 5 राउंड का घूमने वाला इसमें सिलेंडर भी लगा होता है, मतलब एक बार में 5 बार इससे गोलियां चलाई जा सकती हैं। 1872 से 1900 तक बुलडॉग का उत्पादन हुआ और अब इस रिवॉल्वर को कंपनी नहीं बना रही है। तो यह अत्याधुनिक पिस्टल इनके पास थी। अब आइए मैं आपको बताता हूं, इस दौरान इधर एनकाउंटर हो रहा था, पुलिस ग्राउंड पर थी, एसटीएफ ग्राउंड पर थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे? योगी आदित्यनाथ इस दौरान क्या कर रहे थे? योगी आदित्यनाथ एक हाई लेवल मीटिंग ले रहे थे। उन्हें पता चला कि अतीक का बेटा असद मारा जा चुका है, एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। तो योगी किस तरह से ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए थे, योगी देख रहे थे कि कैसे उनकी टीम काम कर रही। असद के एनकाउंटर के बाद योगी ने फौरन बैठक बुलाई। लॉ एंड ऑर्डर पर सीएम योगी ने यह बैठक की और एनकाउंटर की रिपोर्ट योगी को दी गई। कैसे एनकाउंटर हुआ, किसने पहले फायरिंग की, उसके बाद एसटीएफ ने जवाबी कार्रवाई की। प्रमुख सचिव गृह ने इस पूरे घटनाक्रम को बताया। बैठक में डीजीपी, स्पेशल डीजी भी मौजूद रहे। एसटीएफ चीफ और गृह सचिव भी बैठक में शामिल थे। उस दौरान सीएम योगी ने एसटीएफ चीफ अमिताभ यश की तारीफ की। योगी ने यूपी के डीजीपी को भी तारीफ की इस पूरे ऑपरेशन पर। सीएम ने ऑपरेशन में शामिल पूरी टीम की प्रशंसा की है। उमेश पाल मर्डर में पुलिस एक्शन से योगी खुश हैं। अब जरा सुनिए उत्तर प्रदेश के एडीजी प्रशांत कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। सूचना के आधार पे जब कुछ लोगों को इंटरसेप्ट किया गया तो उस दौरान दोनों तरफ से गोलियां चली और उस पुलिस ऑपरेशन में हमारी एसटीएफ की टीम थी तथा उस मुठभेड़ में 24/2/2023 को जो 2 अभियुक्त जिनको अपराधीकृत करते हुए सबने देखा है, मुठभेड़ में घायल हुए तथा बाद में उनकी मृत्यु हो गई, जिनकी पहचान असद पुत्र अतीक अहमद तथा गुलाम पुत्र मकसूदन के रूप में हुई। इस पूरे ऑपरेशन को हमारे एसटीएफ की टीम ने किया है। इधर एनकाउंटर हुआ,
लेकिन सोचिए एनकाउंटर के बाद यूपी के लोग क्या कह रहे थे, क्योंकि सबको इंतजार था उमेश पाल की हत्या के बाद अब इंसाफ का वक्त आ गया। लोग इंतजार कर रहे थे कि क्या गाड़ी पलट जाएगी, बातें हो रही थी गाड़ी पलट जाएगी, अतीक की, अशरफ आ रहा था, लेकिन असद की बाइक पलट गई। लोग सोशल मीडिया पर क्या लिख रहे हैं, इस तस्वीर के सामने आने के बाद इला लिख रही हैं, सब कार पलटने का इंतजार करते रहे, इधर बाबा ने बाइक ही पलटा दी। जितेश सिंह लिख रहे हैं योगी ने माफियाओं की पैंट गीली कर दी है, जो बात योगी ने कही थी। एनकाउंटर तस्वीर में यह नजर भी आ रहा है। अभिषेक कुशवाहा ने लिखा है योगी आदित्यनाथ की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है, मिट्टी में मिलाने का बेहतरीन काम किया है योगी ने। रजत मिश्रा ने लिखा योगी की रगड़ाई राज का गवाह बना रहा है अतीक अहमद, अतीक के साम्राज्य की काली पिक्चर अब द एंड की ओर है। राहुल कश्यप ने लिखा तुम रक्षक काहू को डरना, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की तरफ एक और कदम, हैशटैग योगी आदित्यनाथ। अमन राज ने लिखा बेगुनाहों को मारने की कोशिश तो अंजाम असद जैसा होगा, यह योगी का नया उत्तर प्रदेश है, रामराज वाला, सिर्फ कानून का राज है यहां। यह सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ एनकाउंटर के बाद लोगों को पता चला तो अतीक को भी पता चला। अतीक उस वक्त जानते हैं कहां है? अतीक उस वक्त अदालत में मौजूद था, कोर्ट में था। अतीक और अशरफ कोर्ट में थे। इन्हें बताया गया कि असद का एनकाउंटर हो गया, असद को मारा जा चुका थी और अतीक को कोर्ट में एनकाउंटर की खबर मिली। डॉन को बताया गया तीसरा बेटा मार दिया गया है। बेटे के एनकाउंटर की खबर सुनकर अतीक रोने लगा। अदालत में फूट फूट कर रोया डॉन। कोर्ट में अतीक का भाई अशरफ भी मौजूद था। अशरफ अतीक के पास आकर बैठ गया। अतीक को रोता देख अशरफ भी रो पड़ा। रोते रोते अतीक का गला सूख गया। अतीक इस दौरान सिर पकड़कर बैठ गया। थोड़ी देर बाद अतीक ने पानी मांगा। अतीक ने असद के एनकाउंटर पर चुप्पी तोड़ी। पहली बार बोला अतीक यह सब मेरी वजह से हुआ है। अतीक ने पूछा असद को कहां दफनाया जाएगा। असद के अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहता था अतीक। कोर्ट में अर्जी लगाकर अतीक ने इजाजत मांगी थी। कोर्ट से अतीक को यह झटका लगा है, अपने बेटे के जनाजे में अब अतीक शामिल नहीं हो पाएगा। सुरक्षा कारणों से अतीक को इस बात की इजाजत नहीं दी गई है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। डॉन का बेटा मारा गया तो तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं कि जब बाहर निकला अतीक तो आज लोगों में इतनी हिम्मत आ गई, डर डॉन का खत्म हो गया कि लोगों ने चप्पलें फेंकी। तस्वीर दिखाई, ये आप देख रहे हैं। अतीक निकला ही था कि उसके सर पर आकर चप्पल। अतीक जैसे ही आगे बढ़ा, अतीक आया, ये देखिए, उसने चप्पल उठाई और ये फेंकी, ये अतीक के सर पर लगी। आप देख रहे हैं, चप्पल फेंकी उसने, इस शख्स ने, और अतीक की जैसे ही एंट्री होती है, ये देखिए, अतीक, डॉन का खौफ खत्म हो जाता है, तब लोगों में ये हिम्मत होती है। और वकील खासतौर पर नाराज है क्योंकि, लेकिन उमेश की मां भी रोई थी। जब उमेश की हत्या हुई तो उनकी माताजी फूट फूट कर रोई थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। उनका बुढ़ापे की लाठी, उनका एक सहारा उमेश, जिसकी हत्या कर दी गई। और इतना ही नहीं, अगली तस्वीर दिखाई जरा। उमेश की पत्नी भी बिलक बिलक के रोई उस दौरान। ये तस्वीरें बताता है कि आज अतीक रो रहा है, लेकिन उसे भी उमेश की माता और पत्नी के बारे में जरूर ख्याल आ रहा होगा कि उनके बेटे की वजह से ये दोनों भी रोए। एक महिला को उसके पति से अलग कर दिया। जरा सुनिए आज उमेश की माता जी और उनकी पत्नी क्या कह रहे हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ जो उन्होंने आज इतना बड़ा फैसला को अंजाम दिया। उन्होंने जो किया है बहुत अच्छा किया है। उन्होंने अपनी बेटी का सुहाग के कातिलों को सजा दिलाई। मैं उनका बार बार आभार व्यक्त करूंगी कि वो पिता समान सब है। उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया है। क्या लगता है इंसाफ हो रहा है अब? इंसाफ तो हुआ ही है, लेकिन क्या कर रहे हैं यार? आगे भी रास्ता इसी तरह मैं मांग करूंगी कि इंसाफ आगे भी दे। मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और पुलिस विभाग के ऊपर जो कि उन लोगों ने, मुख्यमंत्री का आदेश था, जो यहाँ के मुख्यालय जितने पुलिस प्रशासन के हैं
उन्होंने अपना फर्ज अदा किया जो उनको करना चाहिए, उन्होंने अच्छा न्याय किया। इसके आगे अब जो भी हुआ है वो कानूनी तौर से फैसला हुआ है। हमें मुख्यमंत्री जी के ऊपर पूरा भरोसा था और आज भी भरोसा है कि वो हमको अच्छा फैसला देंगे और फैसला के बाद हमारे आत्माओं को संतुष्टि। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जिस टीम ने इस एनकाउंटर को अंजाम दिया है। दिखाई जरा तस्वीरें, ये आप देख रहे हैं वो टीम जिसने इस एनकाउंटर को अंजाम दिया है, जो एसटीएफ के चीफ हैं। अब मैं आपको बताता हूं योगी के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट स्पेशल 12, इन स्पेशल 12 में कौन कौन लोग हैं, कौन कौन काम कर रहे थे और आखिर एसटीएफ को लीड करने वालों में कौन कौन थे। स्पेशल 12 को देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं 6 ये और 6 ये आपको नजर आ रहा है। ये स्पेशल 12 एनकाउंटर ऑपरेशन को अंजाम दिया और 2 ये एसटीएफ के हेड्स। उत्तर प्रदेश में 2023 का ये सबसे बड़ा एनकाउंटर, एसटीएफ के 12 जवानों की टीम ने इसे अंजाम दिया। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अनंत देव इसकी निगरानी कर रहे थे और डीएसपी नवेंदु कुमार, विमल कुमार ने इसे लीड किया है। इंस्पेक्टर अनिल सिंह, ज्ञानेंद्र राय इसमें शामिल थे। दरोगा विनय तिवारी, सिपाही पंकज तिवारी इस टीम में थे। कमांडो दिलीप कुमार और कमांडो अरविंद कुमार भी शामिल रहे। सोनू यादव, सुनील, भूपेंद्र यादव भी इस टीम का हिस्सा थे। लखनऊ में अमिताभ यश नजर बनाए हुए थे और साथ ही साथ अनंत देव को भी खास जिम्मेदारी मिली हुई थी। ये 2 ऑफिसर जिन्हें जिम्मेदारी दी गई थी असद को ढूंढने की। उमेश पाल मर्डर के बाद दोनों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। इन दोनों से उत्तर प्रदेश के माफिया कांपते हैं। अनंत देव ने ददुआ को ढेर किया था, ठोकिया के खात्मे का ऑपरेशन भी लीड किया। विकास दुबे एनकाउंटर में अनंत देव शामिल रहे और उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के रहने वाले अनंत देव तिवारी हैं। अमिताभ यश ने 150 बदमाशों का एनकाउंटर किया। मुख्तार अतीक के शूटरों को भी ढेर किया है। बिहार के भोजपुर के रहने वाले अमिताभ यश डकैत ददुआ को एनकाउंटर में मार गिराया था इन्होंने। अब आइए सुनिए, मैं आपको सुनवाता हूं इस स्पेशल ऑपरेशन के बाद खुद अमिताभ यश को सुनिए। एसटीएफ के चीफ हैं, वो क्या कह रहे हैं। एसटीएफ इनके पीछे काफ़ी समय से लगी हुई थी। जब से ये घटना हुई थी तब से लगातार हम प्रयास कर रहे थे कि सारे अपराधियों को कानून के दायरे में लाया जाए और आज फाइनली असद और गुलाम को मार गिराने में एसटीएफ को सफलता प्राप्त हुई है। इनके पास से सोफिस्टिकेटेड फॉरेन मेड फायर आर्म्स मिले हैं। हमारा प्रयास है कि इसमें जो अन्य वांछित अपराधी हैं उनको भी गिरफ्तार करके उनके खिलाफ, अगर ये भाग नहीं रहे होते तो हमको पकड़ने में इतना समय नहीं लगता। इस पूरे घटनाक्रम पर विपक्ष ने जिस तरह से सत्ता पक्ष के ऊपर में निशाना साधा है, अखिलेश यादव उसमें सामने आए हैं, असद ऐसी उसमें सामने आए हैं। सुनिए इन दोनों नेताओं ने क्या कुछ कहा है। साथियों, हम मध्य प्रदेश में हैं और हालांकि क्योंकि आजकल न्यूज़ हर व्यक्ति जानता है, उत्तर प्रदेश में थोड़ा मुड़ कर के अगर हम देखें, यहीं से एक गाड़ी गई थी और उत्तर प्रदेश में उसी के आसपास गाड़ी पलट गई थी। केवल हम लोगों ने नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने सवाल उठाए थे कि गाड़ी आखिरकार कैसे पलट गई। उससे पहले वहाँ पर एक यादव जाति का नौजवान था, उसकी पुलिस से और पुलिस मिलकर के उसकी हत्या की, वो भी एक फेक इनकाउंटर दिखाया। कुछ दिन पहले आपने एक वीडियो और तस्वीरें देखी होंगी जहां पर एक माँ बेटी, प्रशासन के लोग बुलडोजर चलाए और सबने उसको देखा, जलते हुए माँ बेटी मर गई। इसी तरह वहां पर पुलिस के एक और फेक इनकाउंटर में या कस्टोडियल डेथ में एक मुख्यमंत्री जी के स्वजाति की जान चली गई। अभी कुछ दिन पहले बलिया में किसी एक विवाद को लेकर के एक छात्र नेता जो समाजवादी पार्टी से जुड़ा था, उसको मार मार करके उसकी जान ले ली। और आज हम ये खबर सुन रहे हैं, उत्तर प्रदेश फेक इनकाउंटर का उत्तर प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश में फेक इनकाउंटर हैं। अधिकारी अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अधिकारी
अपना सब कुछ दाव पे रख करके सरकार के दबाव में ये घटनाएं कर रहे हैं। योगी अखिलेश यादव के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने भी कहा है कि दोनों की लाइन अब एक है, अखिलेश और ओवैसी की। ओवैसी कह रहे हैं डायरेक्ट एनकाउंटर करके रूल्स ऑफ लॉ को कमजोर किया जा रहा है। अदालतें किस लिए हैं, जज किस लिए हैं? किसी ने क्राइम किया है तो उसे सजा दिलाओ, उम्र कैद कराओ, और अगर यही करना है, एनकाउंटर ही करना है, तो अदालतों को बंद कर दो। सुनिए। तो फिर क्या जुनैद और नसीर के मारने वालों को भी गोली मारोगे? बताओ बीजेपी वालों, जुनैद और नसीर को जिसने मारा तुम उसका भी एनकाउंटर करोगे? नहीं करोगे तुम। इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। मारो जुनैद और नसीर के कातिलों को। नहीं मारोगे। अब तक एक पकड़ा गया, 9 गायब। नहीं करोगे। ये कानून की धज्जियां उड़ रही, एनकाउंटर नहीं। तुम कॉन्स्टिट्यूशन का एनकाउंटर करना चाहते हो। तुम रूल ऑफ लॉ को कमजोर करना चाहते हो। फिर कोर्ट किस लिए है? अदालत किस लिए है? सीआरपीसी, आईपीसी किस लिए है? जजेस किस लिए है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस लिए है? अगर तुम फैसला करोगे कि गोली से इंसाफ करेंगे तो फिर बंद कर दो अदालतों को। जजेस क्या काम करेंगे फिर? कानून की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ रहना चाहिए ना? नहीं, आप तय करेंगे। अरे ये काम कोर्ट का है, आपका नहीं है। आप पकड़ो मुजरिम को। कोई कत्ल करता है तो सजा दिलाओ उसको, 12 साल 14 साल लाइफ दिलाओ, मगर ले जाकर घर को बुलडोजर से तोड़। इस संबंध में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सीधे आरोप सपा के ऊपर लगाए। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में इस प्रकार के गुंडों को, माफियाओं को एमएलए और एमपी बनाया जाता था। सुनिए क्या कुछ। के जवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से। और इतने बड़े अपराध को अंजाम देने वालों का हश्र तो होना ही था ऐसा, लेकिन हम सबको प्रतीक्षा थी कि वो फांसी के फंदे पे लटकते पैरवी के आधार पर। लेकिन जब उन लोगों ने पुलिस पर गोली चलाई है तो पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी, जिसमें यह खूंखार अपराधी ढेर हो गए हैं। और मैं फिर से एक बार पुलिस की टीम को बधाई देता हूं। बाकी बचे अपराधी पाताल के अंदर भी घुस गए होंगे तो उनको भी खोज निकालेगी उत्तर प्रदेश की पुलिस, यह भरोसा रखता। केशव जी, अतीक अहमद रो रहा है, अतीक अहमद रो रहा है। देखिए, जो कितने परिवारों को रुलाया है, उमेश पाल की मां नहीं रो रही है, उसकी पत्नी नहीं रो रही है, उसके बच्चे नहीं रो रहे हैं। वो जो पुलिस के 2 जवान हैं, उनके परिवार के लोग। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।